चले भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और दो एक्सपायरीज के बीच वो सैंडविच सेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सेशन। एक तरफ वो पेनल्टीमेट सेशन की वैसी इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला जो हरकत आती है। प्लस ध्यान रखें, आज शाम को यूएस में उनका सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर आना है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि और फर्दर वो आंकड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा। इस नंबर से पहले यूएस में कंसोलिडेशन ऑलरेडी देख रहे हैं हम, खैर उस पर आऊंगा मैं आगे। रिजल्ट सीजन अब इस सेकेंड हाफ ऑफ द वीक पिकअप करता हुआ नजर आएगा। आज निफ्टी की दो कंपनीज लार्सन एंड टूब्रो और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स, प्लस वायदा बाजार की चार और कंपनीज हैं जिसके नंबर्स स्केड्यूल्ड हैं। और आज से शायद चुनाव की गर्मी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आए। कर्नाटक आज मतदान के लिए जा रहा है, पोलिंग के लिए जा रहा है। सैटरडे को काउंटिंग ऑफ वोट्स है और आज शाम को एक बार मतदान खत्म हो जाएगा तो तमाम एग्जिट पोल्स हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। छुट्टी मिली होगी आप सबको कर्नाटक में, अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, मतदान करने जाइएगा। वैसे मैं पढ़ रहा था, आमतौर पे मंडे या फ्राइडे को काउंट वोटिंग का दिन रखा जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेसिफिकली आके कहा, इस बार मैंने हफ्ते का मिड इसलिए रखा है वेडनेसडे कि लोग छुट्टी पे न जाए, वेकेशन की टाइप एंजॉय न करें, अपना मतदान डालें। स्पेशली मुंबई में इन्होंने बहुत पहले खत्म किया था ये। कहीं आप लोग वोट डाल दीजिएगा, नहीं देने का। ज्यादा ऐसा करेंगे तो छुट्टी देना बंद कर देंगे। बोला आप अभी इसमें दीजिए, वोट डालने जरूर जाइए। कल का सेशन जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो पस्त ग्लोबल क्यूज के बावजूद हम गैप अप के साथ शुरुआत करें। 18,300 के ऊपर निफ्टी खुलता हुआ नजर आया। वो 18,300 वाला 345, 346 तक के लेवल्स तक जाता हुआ आया। तो एक समय निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर था। हाँ, हफ्ते दिन के सेकेंड हाफ में ऊपरी स्तर से ठंडे पड़ते हुए नजर आए। वो पूरे 80 पॉइंट की तेजी को गवाया, एकदम फ्लैट। परसों के क्लोजिंग लेवल्स पे जाके ही हमने सेशन की समाप्ति करी। अब कह लीजिए मुनाफा वसूली का दबाव, कह लीजिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी रिलेटेड को जिटर्स, जो भी हो, हम पस्त पड़े थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। खैर आज के लिए क्यूज, एसएक्स निफ्टी कह रहा है फिर 30-40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे हम लोग। इंडिकेशंस हैं कि स्लाइटली इन ग्रीन शुरुआत होती हुई भारतीय बाजारों की वेडनेसडे के दिन नजर आएगी। एशिया प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा, कैसा मूड मॉल है एक बार देख लीजिए। हमारे पियर्स, एशियाई पियर्स कैसे कामकाज कर रहे हैं, और उसके बाद रख दीजिए यूएस का बाजार स्क्रीन पे। यूएस में कल परसों कंसोलिडेशन था। कल डाउ देखता तो कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग आ रही थी, लेकिन कुछ वीकनेस एसएनपी और नैस्डैक में क्रीप इन होती हुई नजर आई थी। आधे से 2/3% ये दोनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब वहां पे भी खैर आज शाम का बड़ा आंकड़ा आना है, दुनिया भर इंतजार कर रही है, वो भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में नजर आएंगे, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम सपाट ट्रेड करते हुए। ऐसे में नीरज जी से जानेंगे ग्लोबल मूड माहौल, वीरू से जानेंगे आज वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, और आज तक बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। कल कुछ बताने को नहीं था, आज कुछ बताने को है। आज थोड़ा सा है बताने को। हालांकि मार्केट बिल्कुल रेंज में ही था। मतलब जिसको था ना, ये 9 दिन चले 2.5 को, वहीं पे आगे फिर थोड़ा डाउ इंट्राडे बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास। एसएनपी भी वैसे ही है, मतलब दिन भर ऊपर नीचे करके कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं, थोड़ा बाहर आने वाली बात होगी, वहीं पे आ गया। दो चीजें जो इस समय दिमाग में उनकी चल रही हैं। एक तो ये इन्फ्लेशन का नंबर जो आना है आज शाम को 5%, 0.4% मंथ ऑन मंथ, ईयरली 5%। तो कोई चेंज नहीं है इसमें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सीपीआई में नंबर, हेडलाइन नंबर है, वो फ्लैट रहने की संभावना है, और जो कोर है वो स्लाइटली नीचे आएगा अगर आया तो। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि एनर्जी प्राइसेस पिछले महीने में बहुत वॉलेटाइल रहे हैं, जो थोड़ा सा हो सकता है कि बढ़ाते हुए दिखें। तो इन्फ्लेशन का नंबर ध्यान रखिए, गिरना चाहिए। अभी अनुमान जो लगा रखा है उसमें गिर नहीं रहा है। दूसरी चीज़, वहाँ पे ये जो डेट सीलिंग मामला है थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। हालांकि होता है इसमें कुछ नहीं है, फाइनली उसे बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, कुछ होता है, लेकिन ये सरदर्द इसलिए बन गया है कि इस बार अड़ गए एकदम। 1 जून की लास्ट डेट, कल शाम को उन्होंने बैठक शुरू की है। बाइडेन ने अपने दूसरे कांग्रेसमैन के साथ मुलाकात होनी थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत प्रोग्रेस हो नहीं रही, क्योंकि इस बार बहुत हार्ड बार्गेन हो गया ना। ये सब एजुकेशन लोन आप जो बांट के कर रहे हो, रिफ्यूजीज को इतना दे रहे हो, टेंट पॉलिटिक्स बोलते हैं उसको, रिफ्यूजी वाली, ये सब आप कम करिए। तो ये भी एक दिमाग में चल रहा है लोगों के कि यार इसमें पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होगा।
तो ये दो है जो मार्केट के दिमाग में है, इसीलिए आप देखिए मार्केट बिल्कुल हिला नहीं। कल तो कुछ बताने के लिए भी नहीं था, आज तो कम से कम ये दो बातें आप कह सकते हो। हाँ, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, न्यूयॉर्क वाले फेड प्रेसिडेंट, हाँ हाँ क्या हुआ? उन्होंने कहा इट इज नॉट डन, अभी तो और Rate बढ़ाएंगे। hikes. हाँ, इफ नीडेड विल रेज। तो इन सब की अहमियत ये कि ये सब वोटिंग मेंबर्स हैं, वोटिंग मेंबर्स जनरली जैसा कह रहे हैं वैसा वोट भी करेंगे। प्लस कम से कम ये एक इंडिकेशन दे देते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस क्या चल रहा है। तो अगर जैसे जॉब रिपोर्ट ने तो तय कर दिया कि बढ़ाना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन आज बहुत अच्छे से नहीं गिरा या कोई संकेत नहीं दिया उसने, तो फिर वो जून वाली बैठक में बढ़ेगा। तो इन्होंने मूड बना दिया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मार्केट अपने आप को बहुत ही बिल्कुल बहुत मेच्योर रिएक्शन है ये, कि न गिर रहा न बढ़ रहा, वहीं पे खड़ा हो, देखते हैं क्या होता है। जब एक बार तय कर लोगे आप, फिर हम चलेंगे। जबरदस्ती का जोश नहीं मारना, हाँ, जोश नहीं मारना, क्योंकि आज तो बाजार खुलने से पहले उनके नंबर सामने आ जाएंगे। मारना था जोश तो कल मार लेता, कुछ नहीं करा उसने। हाँ, जो कंसोलिडेशन में ही था। चला गया। और इंडिकेशन के तौर पे एयरबीएनबी ने जो अपने कल रिजल्ट दिए हैं, उसमें उन्होंने आगे के आउटलुक में कमजोरी बताई। उन्होंने कहा है कि ये जो अगले क्वार्टर्स में डिमांड है वो गिर रही है। तो ये वाला एक सेगमेंट था ना, होटल, घूमना फिरना, हवाई जहाज से इधर उधर जाना, इसमें भी स्लो डाउन आ रहा है। लोग अब थोड़ा सा हाथ दबा के खर्च कर रहे हैं। ये अच्छा संकेत कि जो बहुत डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी कि इधर उधर घूमने जाओ, ये करो वो करो, थोड़ा कम हो रहा है। तो उससे भी लगता है कि हो सकता है कि मार्केट आगे अपने आप को सेंसिटाइज करे। लेकिन यही दो बातें चल रही हैं, आज शाम को तय हो जाएगा, क्योंकि आज शाम के नंबर के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि फेड क्या करेगा। फिर मैं कह सकता हूँ कल की क्या करेगा फेड। एक नंबर आ चुका, दूसरा आ जाएगा शाम को। एक नंबर जॉब्स रिपोर्ट आ गई जो रिपोर्ट स्ट्रांग थी बहुत काफी ही ज्यादा। strong। अब इन्फ्लेशन कितना कूल ऑफ होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए फेड शायद, डेटा डिपेंडेंट फेड क्या करेगा। ठीक है, ये हो गया ग्लोब की तस्वीर। आज शाम के इंपॉर्टेंट आंकड़ों से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन ग्लोब में। एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैटिश ही खुल रहा है, हल्के हरे निशान के साथ। कल का बाजार आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आया होगा, ऊपर से थोड़ा पस पड़े जो मैंने अपफ्रंट हाईलाइट किया था। पर कल भी एफआईआईज की कंटिन्यूअस कैश मार्केट में बाइंग बढ़िया तरीके से बरकरार रही। 19,500 करोड़ रुपए कैश मार्केट की खरीद पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से हर कारोबारी सत्र में टचवुड बाइंग आती हुई, और इन 9 ट्रेडिंग सेशंस में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मार्केट में झोंक दिए गए। 15,000 करोड़ मतलब $1.5 बिलियन प्लस पैसा इन 9 ट्रेडिंग सेशंस में भारत की तरफ चैनलाइज होता हुआ। वीरो, एफआईआईज की बाइंग कंटिन्यू हो रही है। इस बीच मार्केट्स कल कूल ऑफ होते हुए नजर आए। तो राज ने तो चेन नहीं खींची, पर सिमरन भागते भागते गिर गई, ट्रेन पकड़ नहीं पाई। क्या उठ के वापस पकड़ेगी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से ये स्थिति, गुड मॉर्निंग आशीष, ऐसे है कि वो एक टर्म होती है ना, गाड़ी आउटर पे खड़ी हुई है, न राज उतर के आ रहा है, न सिमरन प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। ये है, गाड़ी आउटर पे खड़ी हो गई है। ये स्थिति बताऊं क्यों है? इंडिकेशन कंसोलिडेशन का है। कल के बाजार को आप देखिए। हाँ, देखिए कल क्या हुआ आशीष। कल निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं थी। बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रबल, अगर आप देखें कि इंडेक्स था। निफ्टी ने अपने सारे पिवट पॉइंट्स को बहुत बखूबी से, अगर आप देखें, काटा और ऊपर एक अच्छे प्रॉफिट बुकिंग जोन से रिट्रेस हुआ। क्यों? आपने क्या बाइसेक्ट किया? आपने 18,276 पार किया, आपने 18,210 पार किया। हमारा एक पिवट पॉइंट था 339 और करीब करीब वहीं पे जाके 444, मतलब 344 से रिट्रेस हो गया। इसके रिट्रेसमेंट के पीछे बड़ा कारण था आशीष, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। कल थोड़ा बैंकिंग में शॉर्टिंग विजिबल थी और बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स कल शॉर्ट विटनेस कर रहे थे। ट्रबल थी सिर्फ बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी भी जिस क्लस्टर से प्रॉफिट बुकिंग देख के आया, हमारा पॉइंट था 43,530 की बुक करिएगा और वहीं से एग्जैक्टली आकर बेस को टेस्ट किया। बेस था 43,123, उस पर आके टिक गया। तो ट्रबल थी बैंक निफ्टी। अब दो चीज याद रखिएगा निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में, कहना चाहूंगा स्ट्रेटेजी से पहले। कल मैं निफ्टी पे इसलिए बाय था और आज भी इसलिए बाय हूं आशीष, के दो चीज हो रही है। निफ्टी बैंक के पास वो एज नहीं है क्योंकि कल शॉर्टिंग हुई है, लेकिन दो चीज हो रही है। निफ्टी आईटी ने 28,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, एक बड़ा एडवांटेज है वो निफ्टी के पास है। और दूसरा, मैं यहां पे रिलायंस का उल्लेख कर रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन ये होल्ड करते हैं, बट 9 दिसंबर के बाद फर्स्ट एक ऐसा वीक आया है, पहला वीक आया है
जब रिलायंस ऑन वीकली चार्ट्स इज ट्रेडिंग अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। जाइएगा, इसको रीड कीजिएगा। 9 दिसंबर के बाद रिलायंस पहली बार 2 कंसेक्यूटिव सेशंस वीकली चार्ट पे अबव ऑल मूविंग एवरेजेस क्लोज हुआ है। तो मेरे पास निफ्टी के लिए 2 बड़े पॉइंट हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो एज निफ्टी बैंक के पास नहीं है। अब आते हैं रणनीति पर। एफआईएस के बहुत स्ट्रांग बाइंग, कैश में उनकी तरफ से अगर आप देखें 1942 404 करोड़ रुपए की बाइंग थी। इंडेक्स हल्का उन्होंने शॉर्ट किया, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी और ऑप्शंस थोड़े बहुत उन्होंने लिक्विडेट किए। निफ्टी ने कल एक प्रॉफिट बुकिंग जोन से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कल सीवियर कॉल राइटिंग थी आशीष। कल 18,350, 18,300, 18,400, 18,500 सारी स्ट्राइक्स में एक साइजेबल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। लेकिन नीचे उतने ही तहजीब से, उतने ही बड़े क्वांटम में पुट राइटिंग भी हुई है 18,200, 18,100, 18,000 की स्ट्राइक पे। या आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे और जब पिरामिड्स आएंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा। ये देखिए आपके आशीष, 18,300 पे 1.25 करोड़, 18,400 पे 91 लाख, 18,500 पे 1 करोड़, बट 18,200 पे भी 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है और 86 लाख है 18,100 पे। पिरामिड्स देखेंगे ना, आपको बड़ा टाइट टसल भरी रेंज नजर आएगी। आपको लगेगा कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। ह्यूज कॉल राइटिंग 300, 400, 500, हुज पुट राइटिंग 200, 100, 18,000। बट इसमें भी सिंपली फंडा यही है, मेरे पास 2 निफ्टी, आईटी और रिलायंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जो कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सो मेरी अप्रोच रहेगी बेस 1 प्लस 10-20 पॉइंट्स ऑन निफ्टी 18,231, 18,181। इस बेस को हमेशा बाय करना है, हमेशा बाय करना है। और मतलब बेस 1 प्लस 10-20 पॉइंट्स। एग्जिट जोन आशीष अभी रहेगा हमारा हर ट्रेड पे, रेजिस्टेंस लेके आइएगा 18,367, 18,390, ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। नेक्स्ट निफ्टी में स्विंग, स्ट्रॉन्ग स्विंग तभी आएगा जब हम 18,410 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे। अदरवाइज टिल दैट टाइम इस चैनल पर फोकस करिए। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक नो डाउट कमजोर कड़ी है रेस्ट ऑफ द मार्केट के अगेंस्ट। अगर आप देखें कल थोड़ी थकान इनफैक्ट परसों भी थी और कल बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में पीएसयू बैंक्स ने शॉर्टिंग विटनेस करी है। बट जरा पिरामिड्स को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, 43,500, 43,600, 700, 44,000, ह्यूज कॉल राइटिंग आशीष। ये देखिए ब्लू वाइल्ड कैंडल, बट 43,000 की पुट अभी भी एक साइजेबल वाई होल्ड करती है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, बेस 1 लेके आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मैं अभी शॉर्ट नहीं जाऊंगा। बेस 1 जब तक स्क्रीन पे है, दैट्स 43,020, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, प्लस जो दूसरा पॉइंट है 42,872, जब तक ये स्क्रीन पे है डिप को बाय करना है। बट अभी भी उस कॉल राइटर को देखते हुए 43,310 और 423 पे और 530 पे प्रॉफिट्स को बुक करना है। शॉर्ट बैंक निफ्टी तब करेंगे जब बैंक निफ्टी बेस 1 तोड़ेगा। तो जरूरी है, बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी टेस्ट करके आए अपना 20 डे में। शॉर्ट ट्रेड तब लेंगे आशीष। ये है भाई निफ्टी बैंक का इस समय का अप्रोच, मन खरीदारी करने का ही। डिप्स पे बाइंग के मौके, एंट्री पाने के मौके अभी भी इस बाजार में ढूंढते चलिए। बेस कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट्स कहाँ है, वो स्क्रीन पे आपके बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक ग्लोब में आपने ग्लोबल संकेत में वो नहीं बताया, हमारे पड़ोसी में क्या हो गया भाई साहब कल पाकिस्तान में। अरे गजब यार, और वो देखने लायक था वो अरेस्ट। वो कोर्ट में बैठे बैठे साइन कर रहे हैं, वो कांच तोड़ के उठा लेगा उनको। अरे आर्मी हेडक्वार्टर में दंगा फसाद हो गया है। ये सिर्फ पीटीआई के वर्कर रोड पे थे, आम जनता भी उतर रही। पीटीआई वर्कर, क्योंकि अगर आम जनता उतर रही है तो फिर तो श्रीलंका के रास्ते में जा रहे हैं। नहीं तो पीटीआई वर्कर कम थोड़ी है, रूलिंग पार्टी थी एक समय वहाँ पे। तो इस बार मुझे लगता है कि वो बिल्कुल गृह युद्ध जैसी स्थिति, सिविल वॉर है वहाँ पे। बहुत ही मुश्किल के दौर में गुजरा है, परेशान मुल्क है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर बगल में आपको अफगानिस्तान देखें तो उसमें भी मैकमोहन लाइन पे झगड़ा चल रहा है। वो अपना क्लेम करते हैं कि ये इलाका मेरा है। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है कुछ पार्टी। ये बड़ा रिस्की है भाई साहब, हमारे लिए भी बहुत खराब सिचुएशन है। ऐसे इंस्टेबिलिटी पड़ोस में बहुत खराब होती है। और आर्मी से भिड़ गए वो लोग जो कि अरे वो आर्मी हेडक्वार्टर्स ऑफिशियल्स के घरों में कैसे घुसाए हैं। पाकिस्तान की सरकार चलाती है आर्मी वहाँ की, और उसी से आप लड़ रहे हैं। आप सोचिए, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एक्चुअली बहुत खतरनाक है, वॉच आउट करना चाहिए। ये हमारे लिए भी बहुत खराब है अनरेस्ट जो वहाँ पे है। खैर आज के स्टॉक्स, अरे हटाइए यार विजुअल, देखने लायक था वो कैसे कितने सारे वो ब्लैक कैट जो भी कहते हैं उनके यहाँ काली ड्रेस वाले,
वो क्या कॉलर पकड़ के ले गए उनको यार। चलिए हर्षदा जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। तो नंबर्स पर फोकस पहले। रेन इंडस्ट्रीज मुनाफे में 62% की गिरावट देखने को मिली है, 105 करोड़ का आंकड़ा आया। रेवेन्यू 18% हालांकि बढ़ा जरूर है, 5253 करोड़ का ये फिगर। इबिटा पर प्रेशर है, 32% की गिरावट यहाँ पर, और मार्जिन जो 18% पर हुआ करते थे 10% पर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर सीमेंट बिजनेस में दरअसल वॉल्यूम्स कम होने के चलते करीब 2% तक का कट देखने को मिला है। यहाँ पर इबिटा हाई एनर्जी कॉस्ट से कम हुआ है सीमेंट बिजनेस का। एडवांस मटेरियल में भी वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है, और हालांकि ये थोड़ा सा एबिटा पॉजिटिव नंबर इनका आता हुआ दिखाई दिया है अगर आप ब्रेकअप देखते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज नंबर्स अच्छे नहीं हैं। अपोलो टायर्स पर आप ध्यान देंगे तो बिजनेस में ग्रोथ है। मुनाफा 427 करोड़, नियरली 430 करोड़ के आसपास आता हुआ 113 करोड़ से बढ़कर। रेवेन्यू में 12% का इजाफा है, 6247 करोड़ का यह आंकड़ा देखने को मिला। एबिट में 59% का जंप है, 998 करोड़ का एबिट, और मार्जिन 11% से बढ़कर 16% पर आए हैं। अपोलो इनफैक्ट कुछ नए एरियाज में उतरकर अपने बिजनेस को और भी मजबूत करने की कोशिश में रहा है, उसका फल आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिरला कॉर्प भी रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिट पर दबाव आया। दरअसल करीब 23% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मुनाफा 85 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट है, 8.5% बढ़ता हुआ। इबिटा भी थोड़ा सा नरम, और मार्जिन 11.1% के आसपास आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ जो है, जो वॉल्यूम का आंकड़ा है वो 4.44 मिलियन टन पर आया है, जो रफली इन लाइन है, 4.5 मिलियन टन के आसपास था। इबिटा पॉजिटिव हो रहा है। इन्होंने एक जो प्लांट एक्वायर किया था तो वो संकेत थोड़ा सा बेहतर है। इबिटा पर टन में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लुपिन भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर नतीजे आए हैं, और रेवेन्यू में करीब 14% का इजाफा, 4430 करोड़ का आंकड़ा, 4136 करोड़ का अनुमान था। एबिट आया है करीब 577 करोड़ के आसपास, 510 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 7% से बढ़कर 13% हो गए हैं, ये इन लाइन है। प्रॉफिट आया है करीब 235 करोड़ का। एस्टिमेट था कि प्रॉफिट दिखाएगी कंपनी, 156 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था, 235 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें कंपनी कहती है कि इंडिया कारोबार करीब 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। ग्रोथ मार्केट्स में 15% तक का इजाफा है। यूएस के जो जेनरिक बिजनेस है वो थोड़े से लोअर एंड ऑफ द एस्टिमेट्स, 175 से 190 मिलियन डॉलर की रेवेन्यू का अनुमान था यूएस जेनरिक बिजनेस से, 175 मिलियन डॉलर आया है। तो आइदर वेज वो उम्मीद के मुताबिक ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोअर एंड पर। अच्छा, एक और स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। कल आपको याद होगा कई सारी ये ऑटो एंसिलरीज फोकस में थी। आज गैब्रियल इंडिया पर स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाए। दरअसल कंपनी ने एक टाई अप अनाउंस किया है कि कंपनी सनरूफ सेगमेंट में एंटर कर रही है। इन्होंने एक डच बेस्ड इनाल्फा रूफ सिस्टम्स के साथ डील की है। अब इनाल्फा 25% ग्लोबल मार्केट शेयर सनरूफ सिस्टम्स में होल्ड करती है, और इसके चलते दरअसल ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडियन सनरूफ मेकर बन जाएगा पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। दरअसल फोकस अब कंपनी करती हुई दिखाई देगी। कंपनी कह रही है कि ये Q1 कैलेंडर ईयर 24 से ऑपरेशंस इस पर्टिकुलर बिजनेस के शुरू होते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट भी करीब $22 मिलियन का करती हुई दिखाई दे रही है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट गैब्रियल इंडिया आप रेडार पर रखेंगे। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। आज खबरों की वजह से इनमें शायद हरकत देखने को मिले। आज का इवेंट्स कैलेंडर एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वापस हाईलाइट करता हूं, बाकी डिटेल्स भी रखता हूं। वो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स इन यूएस अपना अप्रैल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज करेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शायद कूल ऑफ हो, और शायद 5% के नीचे का आंकड़ा अच्छा हमको नजर आ सकता है। कर्नाटका में पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। टिकर टीम ने अपडेट शुरू कर दिए हैं नीचे। और सैटरडे आज तो शाम को आवाज अड्डा इसी पे होगा। हाँ, आज एग्जिट पोल पे होगा, और सारे लोग हमारे साथ जुड़े। हम लोग 5 बजे जब मतदान खत्म हो जाएगा, 6 बजे मान लीजिए आप। अच्छा, इसी कहते 6 बजे बाद ही, जब तक लाइन लगी रहती तब तक वोट पड़ते हैं। या तो अंदर एक बार घुस गए, गेट बंद हो गए, लेकिन वो सेफ्टी के लिए 6 बजे कर दिया। लाइन लगी हुई है। हाँ। तो 5 बज गया मान लीजिए, उसका दरवाजे बंद, टोकन दे देते हैं सबको। हाँ। जिसके पास टोकन है वो चाहे जहां खड़ा हो वो आके देगा वोट। हाँ, पहले ऐसा था, पहले 5 बजे जो घुस पाए, उसके बाद वोटिंग चलती रहती थी। एक बार गेट बंद हो गया तो आप अपना पोल दिखा दो, एग्जिट पोल दिखाओ।
अब उन्होंने सेफ्टी के लिए 6 बजे कर दिया। 6 बजे हाँ वो लाइन तो लगी। चलिए आज शाम को मजा आएगा, देखेंगे क्या अब तीनों में कौन कितना भारी पड़ रहा है। तीनों के बीच कई कहानी है वहां पे तो हाँ, लाजली। तीसरा छोटा प्लेयर है लेकिन वो किंग मेकर तो वही है। ठीक है। जालंधर लोकसभा पोल्स भी है, बायपोल कंडक्ट होने आज। पता चलेगा आपका 1 साल का, कह रहे हैं कि पता चलेगा कि वर्डिक्ट है कैसे आप सरकार के लिए। तो जालंधर का पोल भी इसलिए इंटरेस्टिंग होगा। L&T डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए थे, 4 जो वायदा बाजार के, उसमें बॉश, एस्कॉट्स क्यूबोटा, गोदरेज कंज्यूमर और गुजरात गैस, ये चारों नंबर्स आ रहे। कैश के नंबर्स छोड़ रहा हूं। कोफोर्ज आज 19 रुपए का एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट है। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट्स के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, तो एक रीट खुला हुआ है, वो IPO नेक्सस। एक काम करूंगा आज उसका मैं प्रेजेंटेशन रख दूंगा सोशल मीडिया पे। गो फर्स्ट, वो जो NCLT के पास दरवाजा खटखटाया था, वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हमारे खिलाफ शुरू कर दीजिए भैया, आज उस पे वर्डिक्ट NCLT दिल्ली अपना सामने रखेगा। जापान के फॉरेन रिजर्व्स के आंकड़े, US की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और फेडरल बजट बैलेंस आएगा। PM मोदी, यार कर्नाटका जिस दिन पोलिंग पे जा रहा है उनका फोकस शिफ्ट हो जाएगा आज से राजस्थान। दिसंबर में उसके इलेक्शन, आज वहां पे रैली एड्रेस करने पहुंच जाएंगे। गजब मशीन है कर्नाटक का काम करता है। हाँ, आज अबू रोड पे पब्लिक मीटिंग एड्रेस करने जा रहे हैं। वो जो साइक्लोन मोका की कल मैं बात कर रहा था, वो इंटेंसिफाई होगा, ऐसा IMD कह रहा है। साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने जा रहा है आज। ध्यान रखिएगा, ये खासतौर पर उड़ीसा और बंगाल के लोगों के लिए दिक्कत है थोड़ी सी। चीफ ऑफ डिफेंस नेटो के जो है उनकी ब्रुसेल्स में मीट है, और गूगल का एक इवेंट है जिसमें ये अच्छे लगते हैं, अगर आपने देखा हो सैमसंग वगैरह के, अपना पिक्सल फोल्ड डिवाइस अनवेल करने जा रहा है। वो फोल्ड वाले मोबाइल फोन देखे आपने, ऐसे और ऐसे दोनों फ्लिप। तो गूगल का आने, अरे इमेज, अरे वीडियो नहीं दिखाए है नहीं इनके पास, लगता है बहुत अच्छा दिख रहा है। उन्होंने थोड़ा सा टीजर छोड़े थे। खैर आज जो डिवाइस लॉन्च होगा, बहुत महंगे हैं लेकिन। कितने का? नहीं, अपन तो पता ही नहीं करते, देख के लग रहा है महंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक को इस बार लौटेंगे तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। We don't just make new categories. We remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। मैं देख रही हूँ ना, आप देखिए पहले। अरे मैच छोड़कर बड़े गंभीर चर्चा में लगे हैं आप लोग। हम सोच रहे हैं स्वाति के लिए गहने कहाँ से लें। सोने का जो प्रति ग्राम रेट है वो कुछ शहरों में कम होता है। भारत के किसी भी स्टेट में जो सबसे कम गोल्ड रेट है वो आपको कल्याण के किसी भी शोरूम में मिल जाएगा। और मेकिंग चार्जेस? मेकिंग चार्जेस कल्याण में सिर्फ 5% से शुरू होते हैं। गहने खरीदने से पहले सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे गौर न करें, गोल्ड रेट भी जरूर देखें। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर।
नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप जरा कमोडिटीज का तड़का, पहले एक तबरब की सेकंड प्लेट रख दीजिए स्क्रीन पे। थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स, थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स और इंच अप करी। खैर, जहां छोड़ा था 3.5 से आज सुबह के बीच का वो इंच अप है। 101.5 ही कंफर्टेबली ऊपर डॉलर इंडेक्स है। बॉन्ड यील्ड भी 3.5% के ऊपर चली गई 10 साल की पेपर की। तो नंबर से पहले थोड़ा सा इंच अप हुआ है। कच्चा तेल वापस कहां 72 तक गिर गया था, शायद 72 के भी नीचे चला, 71 के आसपास के जोन्स थे। बढ़ता चला रहा है, 77 पे आ गया। तेल से जुड़े समय नहीं बता दो खबर। नहीं बता दो समय क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें छोड़नी नहीं चाहिए। सऊदी अरामको को पहली बार नुकसान हुआ है। हाँ, लॉसेस हुए हैं, मैंने पढ़ा था। और बहुत गुस्से में है वो, समझ लो। गुस्सा क्यों आ रहा है उसको? क्योंकि तेल के दाम गिरे, इस वजह से उनको नुकसान हुआ है। हाँ। और सबसे ज्यादा डिविडेंड वही लेते हैं। $31 बिलियन का क्वार्टरली प्रॉफिट है। उसमें से $19 बिलियन का डिविडेंड बांटेंगे वो। अब इतना नुकसान हुआ तो अब तेल के दाम बढ़ाने चाहिए उनको। ओपेक कुछ डायरेक्टर साहब कह रहे हैं येदियुरप्पा साहब वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, ये कर्नाटक एकदम से बोल दिया, समझ में नहीं आया क्या दिखा रहे। कर्नाटक इलेक्शंस के अपडेट स्क्रीन पे चल रहे हैं भाई। येदियुरप्पा साहब अपना मतदान करने सुबह सुबह पहुंच गए। चलिए, कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी के लिए केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब की तरफ से आज रिकमेंडेशंस आई हैं। गोल्ड में बिकवाली करने के मौके ढूंढने आज भाई 61,800 के स्टॉप के साथ 61,000 के लक्ष्य उनको नजर आते हैं। और केडिया साहब कह रहे हैं कच्चा तेल लेकिन खरीदा जा सकता है, और वो इंचअप हो ही रहा है। $77 के प्लस की बात हम अभी कर ही रहे थे। 5900 का स्टॉप लगाइए, 6000 के आसपास मिले तो खरीदिए। 6150 का लक्ष्य। सोना बेचना है, कच्चा तेल खरीदना है। लेवल्स एक बार फिर नोट डाउन कर लीजिए। जाते आते डायरेक्टर साहिबा एसजेएक्स निफ्टी दिखाइए। हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। 30-35 अंक मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन। थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रहा है एसजीएक्स निफ्टी इस समय। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।